अब एक चीज ध्यान दो बेटा, हम लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ा क्यों? त्रिकोणमिति क्यों आवश्यक था पढ़ना? मूलभूत अगर कहा जाए त्रिकोणमिति पढ़ने से लाभ क्या है, तो आप ये कह सकते हो किसी ऊंची बिल्डिंग, मीनार, टावर की ऊंचाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किसी नदी की चौड़ाई, गहराई और किसी प्रकाश स्तंभ से दूरी किसी जहाज की, ये हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। केवल हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करके, अन्यथा इन्हें ज्ञात कर पाना मुश्किल है, थोड़ी सी कठिनाई होगी। लेकिन त्रिकोणमिति का प्रयोग करके हम ऊंची ऊंची बिल्डिंगों, इमारतों, ठीक है, टावरों और जहाजों, जहाज की ऊंचाइयों, नदी की चौड़ाई, नदी की गहराई, इन सब की दूरी को इजीली निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, यानी कुछ प्रयोगों के आधार पर हम इन सभी चीजों को ज्ञात कर सकते हैं, जिनमें ऊंचाई, आधार, आधार से दूरी, लंबाई, ये सब चीजें ज्ञात की जा सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा दृष्टि, कोण और फिर उसके बाद दृष्टि रेखा की, दृष्टि रेखा की। अब हमें पता है किसी वस्तु को देखने के लिए, मान लो आप यहाँ नीचे खड़े हो, ठीक है, और यहाँ से आपके सामने ये जो होगा वो धरती के समांतरिक आधार है, या मान सकते हैं आप धरातल पर खड़े हो, ये आपका धरातल है, ठीक है। आप किसी वस्तु को देख रहे हो, यदि वह किसी वृक्ष पर बैठा है तो उस वृक्ष पे बैठे हुए वस्तु को देखने के लिए, या मान लो कोई फल है, देखने के लिए आपको अपनी नजरों को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो आपकी आंखों यानी उस वस्तु पे जो रेखा जा रही है और आधार तल के बीच का जो झुकाव दिख रहा है, इसी को बेटा बोलते हैं दृष्टि कोण। और आपकी आंखों तथा इस वस्तु के बीच ये जो सीधी रेखा देख रहे हो, यह सीधी रेखा ही क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। अब इन दृष्टि रेखा और दृष्टि कोण के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक उन्नयन कोण, तो दूसरा अवनमन कोण। दूसरा क्या होता है बेटा? बेहद महत्वपूर्ण है इन दोनों टॉपिकों को समझना, और बहुत आसान भी है, आप समझ जाओगे बिल्कुल इजी वे में। जैसे मान लो यहाँ पे बिजली का एक खंभा है, ठीक है, क्या है? बिजली का खंभा। और यहाँ पे कोई एक बर्ड्स बैठी हुई है, क्या बैठी है? चिड़िया। और यहाँ से दूर कहीं आप यहाँ पे खड़े हो, आपकी आंखें यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। अब यदि आपको बर्ड्स को देखना है, किसको देखना है? बर्ड्स को। तो आप जब देखोगे तो आप अपनी नजरों को कहाँ करोगे? ऊपर उठाओगे। तो जब हमको अपनी नजरों को धरातल से ऊपर की ओर ले जाना पड़े, और उस समय हमारी दृष्टि रेखा और धरातल के बीच का जो कोण बनता है, उसी कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। बात समझ में आ रही है? लेकिन यदि चिड़िया को आपको देखना है, अब क्या हुआ? उल्टा होगा। इसी का इमेज बना लो ना, हो तो बर्ड्स यहाँ पे है, ठीक है, बर्ड्स, और आप यहाँ कहीं नीचे हो, और इस बर्ड्स को आपकी आंखों को देखना है, ठीक है। अब ये क्या करेगी? अपनी नजरों को नीचे झुकाएगी। तो अपनी नजरों को जो नीचे झुका रही है, और इसकी आंखों से धरती के समांतर जो रेखा खींची गई, तो इस रेखा और इस बर्ड्स की दृष्टि रेखा के बीच जो कोण आप देखेंगे, ये हमारा होगा अवनमन कोण। कौन सा कोण होगा? अवनमन कोण। अगर ये बेटा थीटा होगा तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। अगर आपको क्यों थीटा होगा ये? क्योंकि आपने पढ़ा है कि दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनका एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। अब ऐसे स्थिति में यदि आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, बहुत इजी वे में क्वेश्चन दे रहा है, छोटा सा, मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, या एक बिजली का खंभा है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। कितनी है? 30 मीटर है।
और यहाँ पर एक बिंदु स्थित है ए, और यहाँ इस पोल पर जो सी और बी मान लें पोल की ऊंचाई है, बी पर कोई एक बर्ड्स बैठी हुई है। क्या बैठी हुई है? बर्ड्स बैठी हुई है। और ऐसे स्थिति में जब आपने इसको देखा तो आपकी दृष्टि से जो उन्नयन कोण बना वो मान लेते हैं 30 डिग्री है। कितनी है? 30 डिग्री। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि इस बिजली के खंबे के आधार से, बिजली के खंबे के आधार से आपकी दूरी क्या होगी? क्या होगी? दूरी पूछ रहा है। अब इस दूरी को निकालने के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात ही लगाएंगे। अगर हम ध्यान दें बेटा तो दिया क्या हमारे पास? दिया है BC 30 मीटर है और थीटा का मान दिया बेटा 30 डिग्री। थीटा का मान क्या दिया है? 30 डिग्री। और हमसे पूछ क्या रहा है? AC का मान, यानी कुल मिला जुला के आधार का मान पूछ रहा है। और त्रिकोणमिति में आपको बताया था बेटा कि थीटा के सामने वाली जो रेखा होती है परपेंडिकुलर, और ये बेस, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस। कोई डाउट क्या था? कभी भी बेटा जिसको ज्ञात करना है सॉल्व करते वक्त, मान लो गणना आप कर रहे हैं तो जिसको ज्ञात करना है बेटा उसको ऊपर रखो। हम AC को ऊपर रखें। दिया क्या है हमको? B एंड C, BC को नीचे रखेंगे बराबर। अब यहाँ ध्यान से देखो बेटा, बेस बाई परपेंडिकुलर, और बेस बाई परपेंडिकुलर की आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे कॉट थीटा। क्या पढ़े थे? तो यहाँ पे कॉट 30 अंश होगा। क्या हो जाएगा? कॉट 30 अंश। और कॉट 30 अंश का मान बेटा क्या होगा? AC हमको ज्ञात नहीं है, छोड़ दो। BC का मान आपको पता है कितना है? 30 मीटर। 30 रख लो। कॉट 30 अंश, कॉट 30 अंश का मान क्या होगा? 1/√3। 1/√3। जब याद ना हो तो आपको इतना याद है ना, साइन 60 अंश का मान क्या होता है? 1/2। कॉस सॉरी साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। कॉस 30 अंश का मान √3/2। 2 से 2 कटा तो वही ना आया 1/√3, क्योंकि साइन बाई कॉस क्या होता है? tan, यही ना होता है। तो आप इससे निकाल भी सकते हो। तो 1/√3 हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? अब AC का मान क्या बेटा हो जाएगा? 30/√3। 30/√3। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करना चाहूं तो लिख सकता हूं 3 × 10/√3। √3 से 3 कटेगा, क्या बचेगा? √3। यानी आंसर आ जाएगा 10√3 मीटर। यानी उस बिजली के खंबे के आधार से हमारी जो दूरी होगी वह 10√3 मीटर होगी। कोई डाउट? कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। मतलब एक 20 मीटर लंबी डोरी है और वो पूरी अच्छे तरीके से तनी हुई है। फिर कह रहा है भूमि पर सीधे लगे खंबे, एक सीधा खंबा है जो भूमि से लगा हुआ है, इसके एक छोर पर बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो भूमि स्तर पे यहां मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका खंबा हो गया। खंबा जिस पर बेटा कितने, देखो इधर इस खंबे के इस छोर पर क्या हुआ है? बंधा हुआ है, और एक जमीन के छोर से लगा हुआ है जिसके बीच का कोण कितना दिया है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। कह रहा खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई। और बेटा ध्यान देना, जो डोर है इसकी लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर। कितना दिया हुआ है? 20 मीटर लंबी डोर है। एक खंबे के एक छोर पर बंधा हुआ, दूसरा छोर कहां पे है? यहां जमीन पर लगा हुआ है, जिससे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब यही पूछ रहा है खंबे की ऊंचाई क्या होगी। क्वेश्चन मार्क क्या है? खंबे की ऊंचाई क्या होगी। तो बेटा सॉल्व करते वक्त ध्यान देंगे, दिया है डोर की लंबाई, डोर की लंबाई कितना दिया बेटा? 20 मीटर। और थीटा का जो मान है
वह 30 डिग्री है। और पूछा क्या है, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। इसको h मान लेते हैं। क्या मान लें, h, जो हमको ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। अब कभी भी इस सवाल को ऐसे लगाते वक्त मैंने आपको दो चीजें बताया था कि उन्नयन कोण अवनमन कोण ध्यान देंगे, तो ये हमारा उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक है। और ऐसे स्थिति में 30 डिग्री जो होगा, अब वह साइन बनता है, कॉस बनता है, टेन बनता है, वह डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिचुएशन अप्लाई कर रहे हो। इसमें बेटा हमेशा याद रखना, जो भी ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है उसको ऊपर लिखो, जो दिया हो, जो दिया हो उसको, और थीटा, अब इसके अनुसार जो त्रिकोणमितीय अनुपात बनेगा उसके अनुसार यहां पे रख दो। ये आप याद करना केवल अपने सवाल को इजी बनाने के लिए, ठीक है, यानी सहज तरीका होगा ये। केवल ये आपको याद रहे दिमाग में कि जिसको ज्ञात करना है हम उसको ऊपर रखेंगे, जो दिया है उसको नीचे रखेंगे, ताकि इजीली आप इसको इधर ट्रांसफर करो और इसकी वैल्यू आपको प्राप्त हो जाए। अब ऐसे स्थिति में ध्यान से देखो बेटा, दिया क्या है हमारे पास, लंबाई की डोर दिया है। यानी अगर मैं इसको ऐसे मान लूं ए बी सी, एक ट्रायंगल बना लूं, तो त्रिभुज ए बी सी में हम लिख सकते हैं, हमको बीसी का मान ज्ञात है इसको नीचे, और ए बी का मान ज्ञात करना है इसको ऊपर। यानी लिख सकते हैं ए बी बटे बी सी, ए बी बटे, और ए बी बटे बी सी, और इस थीटा से पता चलेगा बेटा ये हमारा लंब था। क्या था, और ये क्या है, और ये क्या है, यानी लंब बटे कड़ बन रहा है। क्या बन रहा है, और लंब बटे कड़ क्या होता है, साइन। तो त्रिकोणमिति रेशियो में यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन, और थीटा की जगह क्या दिया है 30, तो साइन 30 डिग्री। क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री। हमको ए बी का मान चाहिए, तो ए बी को यहाँ रहने दो, आप बीसी को ट्रांसफर कर लो, तो बीसी गुणे क्या आ गया, साइन 30 अंश, और बीसी का मान बेटा क्या है 20 मीटर, तो 20 गुणे, और साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2, 2 दहा में 20, यानी क्या आ जाएगा 10 मीटर। तो ए बी क्या आ गया बेटा 10 मीटर, और ए बी हमारा क्या है, खंबा है, यानी खंबे की ऊंचाई क्या हो जाएगी 10 मीटर। यही हमारा क्या है, क्लियर है। अब आप इसको नोट कीजिए, फिर दूसरा बताते हैं इस पे। प्रश्न है बेटा, प्रश्न नंबर 2 की भाव को समझना, और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में भावों को समझ लो तो सवाल आसानी से लग जाते हैं, और भाव ना समझो तो सवाल लगते नहीं है। जैसे सामने वाले को देखकर रिएक्शन ये पता चलना चाहिए वो आपके प्रति व्यवहार कैसा रखना चाह रहा है, तो ठीक उसी प्रकार सवालों को भी समझा जाता है। सवाल क्या कर रहा है बेटा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, जाहिर सी बात आंधी आएगा तो पेड़ टूटेगा, लेकिन कैसे टूटा वो आगे बता रहा है, कह रहा है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी बेटा ध्यान दो, यह एक पेड़ था, ठीक है, सुंदर सा पेड़ बना लेते हैं, और ये पेड़ बेटा टूट गया, आंधी आया जोर से और पेड़ खटाक दे टूट गया। और पेड़ जब टूटा, कहीं से भी टूट सकता है, इसमें ये नहीं कहा बेटा आधे पर से तोड़ दो, यहां से टूटा तो ये पेड़ कैसे आएगा, लगभग ऐसे आके इधर पत्ते ऐसे चारों तरफ से बिखर जाएंगे, लेकिन जमीन को टच करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, स्वाभाविक है जमीन को टच करेगा। तो जब इसका एक सिरा जमीन को टच करता है तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, कितने का, और उसी में कह रहा है बेटा पेड़ के पाद बिंदु, यानी पेड़ के जड़ से, जड़ का है या पाद बिंदु का है, इससे 8 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर 8, यानी ये जो शिखर है वो बेटा 8 मीटर की दूरी पर टच कर रहा है, कितने मीटर की दूरी पे 8 मीटर। तो कह रहा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई, यानी इस पेड़ की कुल ऊंचाई बतानी है बेटा, क्या बतानी है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बेटा ध्यान देना है, 2 चीजें हैं,
एक तो आधा टूटा हुआ पेड़ यहाँ है और आधा टूटा हुआ पेड़ यहाँ जमीन पर लेटा हुआ है। तो यदि हम इसके इस सिरे को जो खड़ा है और जो जमीन पर लेटा है दोनों की लंबाई निकाल के जोड़ लें आपस में तो पेड़ की ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मान लें टूटा हुआ भाग x मीटर है, कितना है? और मान लें कि जो जमीन से लेट गया वो y मीटर है, कितना है? y मीटर। इसी त्रिभुज को मैं थोड़ा ऐसे बना दे रहा हूं, ध्यान देना बेटा, और नाम दे रहा हूं पेड़ की ऊंचाई को a, b जहां से टूटा वो c और जो सिरा यहाँ पे आके टच हुआ वो b डैश, क्या मान लें? b डैश। तो त्रिभुज आपके पास क्या बन जाएगा बेटा? b डैश a और c, क्योंकि c तक आया। ये 30 डिग्री का कोण है, ये 8 मीटर है और इसकी आपने मान लिया कितनी ऊंचाई है? x मीटर, और इसकी ऊंचाई को मान लिया y मीटर। कोई डाउट? यहां तक की बात समझ में आ रही है? अब त्रिभुज ध्यान से देखा बेटा, तो हमारे पास दिया क्या क्या है? दिया है कि पेड़ के पाद से पेड़ के शीर्ष, यानी जो जमीन पर टच है, जो जमीन पर है, से दूरी कितनी दी गई है? 8 मीटर। कितनी दी गई बेटा? 8 मीटर। यहां हमने मान लिया, माना टूटे पेड़ की ऊंचाई x मीटर तथा जमीन पर पड़े पेड़ की ऊंचाई y मीटर है। क्या है? y मीटर है। यहां तक कोई डाउट? ये हमने दिखा लिया डायग्राम में भी। अब बेटा सिंपली लिखेंगे त्रिभुज b डैश AC में, b डैश AC में, और थीटा का ही मान बेटा कितना दिया? 30 डिग्री। कोई डाउट यहां तक? अब यहां से बेटा मैंने कहा जो नहीं ज्ञात है उसको ऊपर लिख लो, जो ज्ञात है उसको नीचे। तो यहाँ पे बेटा ये भी नहीं ज्ञात है, ये भी नहीं ज्ञात है, यानी ऐसे स्थिति में हमको 2 बार इसकी अभिक्रिया करनी है, 2 बार हमको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा त्रिभुज का प्रयोग करके। तो x अपॉन क्या लिख सकते हैं? x अपॉन सीधे क्या लिख दें? 8 मीटर लिख दें, समझ में आएगा? और x इसके सामने बेटा क्या? परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है? tan थीटा। क्या होता है? यानी यहाँ क्या हो जाएगा? tan 30 अंश। कितना हो गया? tan 30 अंश। अब बेटा tan 30 अंश का मान बता दो थोड़ा। तो x बाई 8 1/√3 होता है। कोई डाउट यहाँ तक? यानी x का मान बेटा अगर 8 को ट्रांसफर करें तो यहाँ भाग है, इधर क्या होगा? 8/√3 मीटर। x तो निकल गया, लेकिन सवाल ये है अभी y निकालना है, क्योंकि हमको पेड़ की ऊंचाई बताना है और पेड़ की ऊंचाई टूटे हुए दोनों भागों को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा। कोई डाउट? अब हम क्या करेंगे? पुनः वही त्रिभुज लेंगे, दूसरे त्रिभुज को लेने की आवश्यकता b डैश AC में क्या मिलेगा? अब हमको BC नहीं पता है, मतलब y नहीं पता है, y को ऊपर लिखेंगे और 8 हमको पता है उसको नीचे लिख लेंगे। तो ये बेटा क्या हो गया? हाइपोटेनस बाई बेस। और हाइपोटेनस बाई बेस क्या होता है? सेक थीटा। बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस, और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? तो सेक 30 अंश का मान क्या होता है बता दो जरा? सेक 30 अंश √3/2। कॉस 30 अंश का क्या होता है? √3/2। तो उसका अपोजिट सेक यानी 2/√3। याद कर लो, नहीं तो जिंदगी में पछताओगे, आएगा नहीं त्रिकोणमिति। बिल्कुल याद कर लो। अब 8 इधर आएगा, मल्टीप्लाई होगा, 8 2 जा 16/√3 मीटर। क्या x और y मिल गया? और जब x y मिल गया तो पेड़ की ऊंचाई बेटा आसान हो गया निकालना, क्योंकि इन्हीं दोनों को आपस में क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। तो x की वैल्यू 8√2 प्लस 16√3 और हर बराबर है तो अंश को आपस में जोड़ लेते हैं। कोई डाउट? तो 16 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 24/√3 मीटर। ये हो गई पेड़ की ऊंचाई और यही हो गया आंसर। किसी की किसी से नहीं हुई जुदाई, मिल गई पेड़ की ऊंचाई।